हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मनोरंजन अंकुश पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चला है बीजगणित के सूत्र और इसके अभ्यास प्रश्न 2 के हम क्वेश्चन करा रहे हैं। दोस्तों, इसमें अभी तक हमने 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 26 नंबर क्वेश्चन से कराने वाले हैं। तो चलिए देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है। दोस्तों, 26 नंबर में बोला है कि यदि x बराबर, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है और बोला है कि x बराबर a+1/a, ठीक है, a+1/a, और बोला गया है, और दोस्तों y बराबर दिया है, कि a-1/a, ठीक है। इतना हो तो अगर इतना दिया है ना, तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर और y स्क्वायर का मान क्या होगा, इसका मान पूछा है। दोस्तों देखिए, हमारे यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, तो इनका मान क्या करते हैं ना, तो 1 रख लीजिए, यानी a बराबर रख लेते हैं 1। a बराबर 1 रखने पर तो a बराबर 1 रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, x बराबर तो 1 प्लस 1/1, और 1 से 1 कटेगा 1 बार, तो इसका 1 प्लस 1 बराबर हो गया 2, ठीक है। यानी x बराबर आ गया 2, x का मान 2 आ गया। अब इसी प्रकार देखिए इसका भी देखते हैं कि y बराबर, तो a बराबर 1 रखना है ना, तो 1 माइनस 1/1 है। अब इसमें देखिए यहाँ 1 है और इससे कटा एक बार, 1 माइनस 1 हुआ और इससे ये कट गया पूरा, तो y बराबर कितना हो गया 0। तो x बराबर 2 रखना है, y बराबर 0 रखना है। अब देखिए हमें दे रखा क्या है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर और y स्क्वायर बराबर, इसके बराबर पूछा गया है। इसके बराबर क्या होगा, ठीक है, कुछ नहीं। अब इसमें हम मान रख देते हैं डायरेक्ट, x का मान भी है y का मान भी है। तो x का मान क्या है हमारे पास 2, और 2 की पावर 4 हो जाएगा। y का कितना है 0, और 0 की पावर भी 4 हो जाएगा, माइनस 2, यहाँ x स्क्वायर है तो यानी 2 का वर्ग हो जाएगा, और y की जगह 0 का वर्ग हो जाएगा। तो हमारा तो आंसर अब यहाँ से निकल ही आएगा। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 का पावर 4 है तो 16 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ 0 रहेगा, और यहाँ भी क्या काम हो जाएगा, ये भी सारा 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 ऑलरेडी दे रखा है, 0 का वर्ग यानी 0 ही होगा। और 0 एक ऐसी संख्या है दोस्तों कि कितनी बड़ी कोई संख्या हो और उसमें अगर 0 से गुणा करेंगे तो वो सारी संख्या को 0 कर लेती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर में क्या बोला है कि x बराबर दिया है, √a प्लस 1/√a, ठीक है। इसके बाद देखिए, और y बराबर दिया है √a माइनस 1/√a, इतना दिया है, और पूछा है कि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर और y स्क्वायर, इसका मान क्या होगा, इसका मान पूछा है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करते हैं कि अंडर रूट a बराबर रख लेते हैं 1, ठीक है। अंडर रूट a बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर 1 प्लस 1/1 है, और इससे ये कटा तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, यानी x बराबर हो गया 2, x का मान 2 आया। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी वही काम करना है, y बराबर 1 माइनस 1/1 है, और 1 से 1 कटा 1, तो वही काम हो जाएगा, 1 माइनस 1 तो ये कटेगा 0, तो y बराबर कितना हो गया 0, ठीक है। इसमें रख देना है, x की पावर 4 है, x का मान कितना आया 2 आया, तो 2 की पावर कितना हो गया 4 प्लस y का 0 की पावर 4 माइनस 2, और x कितना है 2 की पावर 2 हो जाएगी, और वही 0 की पावर स्क्वायर हो जाएगा, वही काम हो जाएगा इसका। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हुआ, 16, और प्लस यहाँ 0 रहेगा और यहाँ भी 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 16 आ गया। इसका भी आंसर 16 ही आ रहा है, और 26 का भी 16 था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन, 28 में क्या बोला है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर, ठीक है, बराबर दिया है 2a माइनस b
माइनस सी माइनस 3, मतलब इतना हो तो, ठीक है, इतना हो तो a प्लस बी प्लस सी, इसका मान क्या है? इसका मान दोस्तों क्या करना है कि a बराबर रख लीजिए आप 1, और b बराबर रख लेते हैं -1, और c बराबर रख लेंगे -1, ठीक है, इतना रख लीजिए। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या काम करना है, यहाँ पे जो है ना ए का मान 1 है ना, तो 1 का वर्ग करेंगे, और बी की जगह -1 का वर्ग करेंगे, और फिर यहाँ प्लस, यहाँ भी -1 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। और बराबर यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है हमारा, यहाँ देखते हैं तो 2 है, और यहाँ 1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखिए माइनस है ना यहाँ पे, तो सी का भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और -3 दे रखा है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे देखिए 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, और यहाँ भी 1 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 हो जाएगा, ठीक है। बराबर यहाँ कितना होता है, यहाँ पे देखिए, ये कहने का मतलब दोस्तों ये है ना कि ये हमारी ये जो संख्या है ना हमारी, आप सोच रहे होगे ऐसे मान कैसे ले सकते हैं, तो हमें जो मान लेना है ना दोस्तों, वो ऐसे लेना है कि बराबर होना चाहिए, समझ गए ना। तो ये जो टर्म है इसके बराबर होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। अगर ये बराबर नहीं होगा तो हमारे मान ये गलत है, तो इसलिए हमने a बराबर 1 ले लिया, b बराबर -1 और c बराबर -1। अगर अब इनको रखेंगे तो ये बराबर आएगा मान, कैसे आएगा देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ है क्या है कि ये देखिए यहाँ 2 है, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 अंदर हो गया, और ये -3 है। अब देखिए यहाँ कितना हो जाता है जोड़ के, 3 हुआ, यहाँ 3 हुआ, और ये 2 3 6 हुआ, और -3 हुआ। अब यहाँ 3 है, और यहाँ से ये घटेगा तो 3 हो गया, ठीक है, आगे ना बराबर। कहने का मतलब यही था कि ये बराबर होना चाहिए, और अब ये जो बराबर आ गया तो इसके मान बिल्कुल सही हो गई। अब हमसे पूछा है कि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, ये पूछा है। कुछ नहीं, a का मान कितना लिए थे हम 1 रखते हैं, और b का कितना लिए थे -1, और c का कितना लिया है -1, इतना लिए थे। अब कुछ नहीं, इसका मान हमारा आ गया है, 1 रहेगा, यहाँ इसका गुणा होगा तो -1 हो जाएगा, यहाँ इसका गुणा होगा तो ये भी -1 हो जाएगा। अब ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कट गए, कटने के बाद हमारा -1 आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों, -1 आंसर आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन, और 29 में बोला है कि x प्लस 9/x बराबर 6 के होना चाहिए, हो तो, ठीक है, इतना अगर हो तो x स्क्वायर प्लस 9/x² का मान पूछा है। कुछ नहीं दोस्तों, देखिए अब यहाँ सोचिए कि x के ये जो टर्म हमारा इसके बराबर है, तो क्यों ना हम x बराबर 3 रख लें। 3 रखने पर x बराबर 3 रखते हैं, तो देखिए यहाँ 3 है, प्लस यहाँ क्या है 9, और यहाँ भी 3 है, तो देखिए अब ये हमारे 6 के बराबर होता है। देखिए कैसे होगा, हाँ हो जाएगा। देखिए 3 को एलसीएम ले लिए, 3 को एलसीएम लिए तो यहाँ कुछ नहीं होता, 1 होता है, 1 का 3 में गुणा किए तो 3 हुआ, और 3 क्या हो जाता है 9, प्लस ऊपर ये 9 ही रहेगा, बराबर 6, और ये 9 और 9 कितना होता है 9 9 18, 18/3 हुआ, ये 6 है, तो इससे काटे क्या बार 6 बार, 6 बराबर 6, ये हुआ। दोस्तों हम यहाँ भी इसको कर सकते थे, देखिए कैसे कर सकते थे, 3 से इसको काटे 3 बार, तो 3 से इसको 3 बार काटे तो कितना हो गया, ये 3 प्लस 3 हो गया ना 6 बराबर। तो यहाँ भी कर सकते थे, और एलसीएम लेके भी हम कर सकते हैं, आ गया 6। तो इसमें कुछ नहीं, अब इसमें मान रख दीजिए, हमें x का मान कितना रखे थे 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 9/3 का वर्ग हो जाएगा, मान हमारा आ जाएगा 3 तिया 9 होता है, प्लस यहाँ 9 है, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 9 से 9 काटे एक बार में डायरेक्ट कर देते हैं, 9 प्लस 1 हो गया, कितना हो जाता है 10, इसका आंसर हो गया 10। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर दिया है 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 2, और बोला है
कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर बोला है 1, ठीक है 1। अगर इतना हो तो, ठीक है, अगर इतना हो तो हमें मान ज्ञात करना है ए डी माइनस बी सी, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी, बी डी का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना हमने, इसका मान पूछा है, ठीक है। अब देखिए हमें इसके बराबर 2 होना चाहिए और इसके बराबर 1 होना चाहिए, तो क्यों ना हम यहाँ ए बराबर रख लेते हैं 1, ठीक है, और बी बराबर भी रख लेते हैं 1, तो 1 रखे। तो देखिए यहाँ ए का 1 का वर्ग कितना होता है और प्लस यहाँ भी 1 का वर्ग हो जाएगा, तो हुआ ना 2। देखिए 1 प्लस 1 और यहाँ 2 है, ये 1 और 1 कितना हुआ 2 बराबर 2 आ गया ना, 2 के बराबर 2, तो ये हमारा सटीक होगा। ए बराबर 1 रख सकते हैं और बी बराबर भी 1 रखते हैं। अब यहाँ की बात देखिए, यहाँ क्या है कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो यहाँ देखिए एक काम करिए, सी बराबर 1 रख लीजिए और डी बराबर रखते हैं 0, ठीक है। डी के बराबर 0 रख लीजिए। क्यों रख लेंगे डी के बराबर 0? क्योंकि दोस्तों देखिए क्या है ना कि यहाँ अगर हम 1 का वर्ग कर लेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ 1 ही आ रहा है ना, तो डी के बराबर 0 का वर्ग तो 0 ही रहता है, ठीक है, 1 है, तो यहाँ 1 का वर्ग 1 और ये 1 है। अब यहाँ से पावर चला ही जाएगा, तो 1 बराबर 1 आ गया ना, 1 बराबर 1, तो इसलिए ये हमने आपको समझा दिया। अब हमें चाहिए ए डी माइनस बी सी का वर्ग और प्लस ए सी प्लस बी डी का वर्ग, इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए ए का मान कितना लिए थे हम 1 और डी का मान कितना लिए हैं 0। अब देखिए माइनस बी सी कितना है, बी कितना हमारे पास 1 और सी का मान कितना लिए हैं 1, ठीक है, और इसका है वर्ग, इसका है वर्ग, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ देखिए ए कितना हमारे पास 1 और सी कितना है, सी कितना हमारे पास 1 प्लस बी कितना है 1 और डी कितना हमारे पास 0 और इसका होल स्क्वायर बोला था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना हो जाता है, ये 0 ही हो जाएगा, गुणा होगा तो माइनस यहाँ 1 हो जाएगा और इसका वर्ग है प्लस यहाँ देखिए 1 ही रहेगा, 1 का गुणा 1 में होगा 1 और प्लस यहाँ 0 हो जाएगा, फिर इसका भी वर्ग है, वर्ग ही था ना, हाँ दोनों को वही है। अब देखिए यहाँ से कितना आया -1 है ना, यहाँ -1 है, तो ये -1 का वर्ग हो गया और यहाँ कितना हो जाएगा कि यहाँ 1 का वर्ग हो जाएगा। अब -1 है ना, तो वर्ग 1 ही आएगा और यहाँ से भी 1 है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, यही हमारा आंसर।